हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद भट्ट और आप देख रहे हैं योर मेडिसिन एडवाइज़र। और आज हम आपको बताएंगे गर्भाशय में रसोली के बारे में कि रसोली होती क्या है। ये एक हार्मोनल डिसबैलेंस और जेनेटिक के कारण महिलाओं में कई तरह की समस्याएं पैदा होती है। गर्भाशय में रसोली भी उन्हीं में से एक होती है। सर्वे के अनुसार ये देखने को मिला है कि भारत में जो 100% लेडीज़ हैं उसमें से 25% महिलाओं को डिलीवरी के दौरान गर्भाशय में रसोली की समस्या होती है। ये देखने को मिला है हमेशा। अब हम जानेंगे कि गर्भाशय में रसोली क्या होती है। इसे हम आम भाषा में गर्भाशय में यूट्रस या बच्चादानी में गांठ जैसी हो जाती है, बन जाती है, जिसे हम रसोली कहते हैं। जिसे बच्चादानी में फाइब्रोड्स और यूटेराइन फाइब्रोड्स के नाम से भी हम जानते हैं इसे। गर्भाशय में रसोली को मेडिकल की भाषा में लियोमायोमा या मायोमा भी कहते हैं। इस नाम से हम इसे कह सकते हैं। रसोली जो होती है वो स्त्रियों की गर्भाशय की मांसपेशियों में होने वाला एक ट्यूमर है, जिसकी संख्या जो है वो एक से अधिक भी हो सकती है, जिसे हम मल्टीपल फाइब्रोसिस भी कहते हैं। जो कि आपको अल्ट्रासाउंड की अगर आप जांच कराने जाओगे तो तब पता चल जाता है। डॉक्टर आपको दिखा देगा कि हाँ ये मल्टीपल है या सिंगल है। और ये रसोली का आकार अंगूर जितना छोटा और अनार जितना बड़ा भी हो सकता है। और जैसे जैसे आपका ये रसोली का साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो इसके लक्षण आपको दिखेंगे। इससे महिलाओं को कई प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है जब रसोली हो जाती है। जैसे कि आपको पेट में दर्द होता है, महिलाओं को पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। गर्भाशय में रसोली के कारण गर्भाशय कैंसर का खतरा नहीं होता। ये लोगों को मिथ है कि रसोली होगी तो उसे कैंसर ही हो सकता है। ऐसा नहीं होता, बहुत कम केसेस में हो सकता है। परंतु विशेषज्ञ का कहना है कि वजन अधिक होना यानी मोटापा के कारण इस समस्या का खतरा बढ़ जाता है। अपने लाइफस्टाइल को सही करके आप इसमें बदलाव ला सकते हैं। इसका उपचार कई मेडिसिन और सर्जरी से कर सकते हैं आप, और डिपेंड ऑन योर फाइब्रोइड साइज। आइए अब हम जानेंगे कि रसोली के प्रकार कितने टाइप्स की रसोलियाँ हो सकती है। तो ये 5 प्रकार की रसोलियाँ होती है जिनके नेम्स भी अलग अलग है। फर्स्ट है सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स होते हैं एक, जो स्त्रियों के गर्भाशय के नीचे होते हैं। गर्भाशय के नीचे होते हैं ये फाइब्रॉइड्स, और गर्भाशय की तरफ फैले हुए होते हैं। इसके कारण पीरियड्स के दौरान लंबे समय तक अननेसेसरी ब्लीडिंग होती रहती है। सेकंड जो होता है सबसीरल फाइब्रोसिस होते हैं। इसमें फाइब्रोइड्स गर्भाशय के बाहर यानी गर्भाशय की मांसपेशियों की दीवार में मौजूद होते हैं। इसमें योनि में दर्द होता है जिसके कारण रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है। साथ ही इसमें भी हैवी ब्लीडिंग होती है, सेम सब म्यूकोसल फाइब्रोस की तरह। तीसरा जो होता है हमारा इंट्रामस्कुलर फाइब्रोसिस होते हैं। इसे हम इंट्राम्यूरल फाइब्रोसिस के नाम से जानते हैं। इसमें फाइब्रोस मांसपेशियों में मौजूद होती है और गर्भाशय की गुहा में या फिर मुंहदार द्वार होता है या उसके बाहर की तरफ फैले होते हैं। इसमें मलाशय में दबाव पड़ता है। जब तक ये इंट्रामस्कुलर न्यूरल फाइब्रोसिस बड़े नहीं हो जाते तब तक इसका पता भी नहीं चलता। और चौथे की बात करें तो ये होता है, इसका नाम इसको हम बोलते हैं पेडनकुलेटिक फाइब्रोसिस। इसमें गर्भाशय की दीवार के बाहर फाइब्रस होते हैं और गर्भाशय के अंदर जुड़े होते हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है। इससे पीठ के निचले हिस्से जो होता है उसमें दर्द होता है। और पांचवा जो होता है वो सर्वाइकल फाइब्रोसिस होता है। इसमें गर्भाशय की गर्दन यानी सबसे ऊपरी सतह में मौजूद होते हैं। और सर्वाइकल फाइब्रोसिस से पीड़ित महिला को असामान्य पीरियड्स और अधिक ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है। आइए अब आपको बताएंगे कि गर्भाशय में रसोली होने के कारण। तो पहला आनुवंशिक भी हो सकता है। अगर आपके परिवार में पहले कोई गर्भाशय में रसोली से पीड़ित हुआ है तो आप में भी यह बीमारी होने की संभावना हो सकती है। सेकंड आपका हार्मोनल्स भी हो सकता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं के कारण गर्भाशय में रसोली हो सकती है, यानी कि ये इन दोनों हार्मोन्स को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करता है, जिससे इनका साइज बढ़ता है। इसके अलावा भी गर्भाशय में रसोली कई कारणों से हो सकती है। जैसे आप अगर गर्भ निरोधक दवाइयाँ का सेवन कर रहे हैं, या कम उम्र में पीरियड्स आना, आपके शरीर में अगर विटामिन डी की कमी, नॉन वेज का अधिक सेवन करते हो आप मोटापा ज़्यादा है, शराब, स्मोकिंग, सिगरेट या भी आप ऐसा कुछ करते हैं,
और दूसरी नशीली चीज़ों का भी सेवन करते हैं तो ये होना मुमकिन है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि गर्भाशय में रसोली हो जाने पर आपको क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो होता है आपका एनीमिया होना, खून की कमी हो जाती है, क्योंकि इतनी ब्लीडिंग होगी तो खून की कमी तो होना जायज़ सी बात है। थकावट हो जाती है, पैरों में दर्द होना लग जाता है, किसी पेशेंट को पेट में सूजन होने लग जाती है, ब्लैडर पर दबाव पड़ता है, योनि से ब्लीडिंग होना, बार बार पेशाब लगना, कमजोरी महसूस करना, कब्ज़ की शिकायत हो जाती है कई पेशेंटों को, पीरियड्स के दौरान दर्द होना, पेशाब करते समय रुकावट होना, कभी कभी पीरियड्स में खून के थक्के आना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना या भारीपन महसूस करना, हैवी ब्लीडिंग होना और बहुत सी समस्याएं हो सकती है। आइए अब हम जानेंगे कि आप कौन सी जांचों से रसोली का पता लगा सकते हैं। फर्स्ट इसमें होता है अल्ट्रासाउंड। इससे गर्भाशय गिवा और सबमुकोसल फाइब्रोसिस का पता लगता है। और सेकंड जो होता है एमआरआई। इसमें हमें रसोली का आकार और साइज़ का पता लग जाता है। एक होता है तीसरा हिस्टेरोस्कोपी, स्टेथोस्कोपी भी कहते हैं इसे। इसमें एक छोर में कैमरा लगा देते हैं और उसके अनुसार हम देखते हैं कि जो रसोली है वो कितनी साइज़ बड़ी है, ये सब उससे देखते हैं। और डॉक्टर इसके बाद बायोप्सी करने का सुझाव भी देते हैं। और जो फोर होता है लेप्रोस्कोपी। इसमें गर्भाशय के बाहर मौजूद फाइब्रोस की जांच की जाती है। इन सब जांचों के बाद निर्णय लिया जाता है कि आपका ट्रीटमेंट कैसे करना है अकॉर्डिंग टू योर फाइब्रोसिस या योर डिजीज़। आइए अब जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए गर्भ निरोधक गोलियाँ, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स एगोनिस्ट होते हैं और लेवोनोगेस्ट्रल इंट्रावीनस सिस्टम और सर्जरी भी इसमें शामिल होती है। आप जो गर्भ निरोधक गोलियाँ इसलिए दी जाती है क्योंकि ये ओवुलेशन साइकिलिंग को कंट्रोल करती है, जो कि गर्भाशय में रसोली को दूर करने में मदद करता है। और जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स अगोनिस्ट होते हैं वो सेक्स हार्मोन को प्रभावित करते हैं। इससे छोटी रसोलियों को ठीक किया जा सकता है। और जो लेवोनोगेस्ट्रल इंट्रावेटेरिन सिस्टम है, ये एक तरह का उपचार ही होता है जिसमें लेवोनोगेस्ट्रल का निर्माण होता है, जो एक तरह का प्रोजेस्टेरोन होता है। इसमें गर्भाशय में हो रहे बदलाव को रोकने में मदद मिलती है, लेकिन इससे साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं। आइए अब हम आपको बताएंगे कि हम अपने खान पान में बदलाव करके इससे कैसे बच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हर वीडियो में यही बताया है कि फाइबर्स का ज़्यादा यूज़ करना है। आपको फाइबर युक्त खाना खाना है, जैसे ब्रोकली होगी, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, गाजर हो गया, पालक हो गया, शकरकंद हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब अपनी डाइट में लेना है। और फाइब्रेट सप्लीमेंट जैसे कि विटेकस, फिश ऑयल और बी कॉम्प्लेक्स आदि का भी आप सेवन कर सकते हैं। और गर्भाशय में रसोली होने पर किससे परहेज़ करना है आपको ये भी बता देते हैं। अधिक फैटी प्रोस्टेट मीट होता है जो, और हाईली प्रोटीन डायरी उत्पाद होते हैं, उनसे बचना है आपको। नमकीन खाद्य पदार्थों का भी सेवन से बचे। और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, सफ़ेद चावल, सफ़ेद ब्रेड, पास्ता, केक और कुकीज़ से परहेज़ करना है आपको। और कैफीन युक्त पदार्थ से भी आपको दूरी बनानी है। और गर्भाशय में रसोली होने के बाद आपको बहुत सी समस्याएं भी हो सकती है, जैसे औरतों को बांझपन की समस्या हो जाती है, एमेनोरिया हो जाता है, पेट में सूजन हो जाती है, हैवी ब्लीडिंग पीरियड्स टाइम। कुछ लोगों का ये सवाल भी होते हैं कि रसोली का नॉर्मल साइज़ क्या होता है। तो छोटे फाइब्रस का आकार आपका 1 से 5 सेंटीमीटर तक होता है और मध्य फाइब्रस का आकार आपका 5 से 10 सेंटीमीटर तक होता है। और जो बड़े प्रकार के फाइब्रस होते हैं उनका आकार 10 सेंटीमीटर से बड़े भी हो सकता है। और 5 से 10 सेंटीमीटर होने पर इसका तुरंत सर्जरी करा देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक साबित होता है। तो जो भी आपको वीडियो में बताया, आप इतना परहेज़ करोगे तो आप फाइब्रस से बच सकते हैं, क्योंकि ये आजकल आम हो गया है। तो आप सब ये जो भी वीडियो में बताया है इसका ध्यान रखें और अपने शरीर को हेल्दी और स्वस्थ बनाएं।
एक्सरसाइज करें, खान पान में ध्यान रखें। और आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।